5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजों को अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस अपनी बढ़त बना रही है और बीजेपी कहीं ना कहीं पीछे जाते हुए दिखाई पड़ रही है। अगर आप 5 राज्यों के नतीजों को देखें, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने एक बड़ी जीत हासिल की है। राजस्थान में भी कांग्रेस बिल्कुल सरकार बनाने की स्थिति में है। कुल मिलाकर के कांग्रेस बहुत बड़ी बढ़त बना पा रही है बीजेपी के ऊपर। अगर अलग अलग राज्यों के नतीजों को देखें तो एक राज्य वो भी है मिजोरम, जहां कांग्रेस चुनाव हार गई है। तेलंगाना में कांग्रेस गठबंधन के बावजूद अच्छा नहीं कर पाई। लेकिन अगर कुल मिलाकर के हम 5 राज्यों को देखें तो मुझे लगता है कुल मिलाकर के जनता का मूड कांग्रेस की तरफ जाता हुआ दिखाई पड़ता है। मध्य प्रदेश में कांटे के टक्कर के बावजूद और राजस्थान में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं की, लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि मूड कांग्रेस के पक्ष में है। इसकी वजह बहुत साफ है। कांग्रेस पिछले चुनाव में बीजेपी से 12% वोट से पीछे थी राजस्थान में, और मध्य प्रदेश में भी 8% वोट से पीछे थी। कांग्रेस ने एक लंबा फासला तय किया है बीजेपी को पछाड़ने में या बीजेपी तक आने में मध्य प्रदेश और राजस्थान में। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य था जहां कांग्रेस वोट प्रतिशत के आधार पर बहुत पीछे नहीं थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की इतनी बड़ी जीत अगर कांग्रेस की हो रही है तो अगर आप पूरे तौर पे देखें, 5 राज्यों के अगर नतीजों को देखें, इन वोट प्रतिशत के आधार पर मुझे लगता है स्पष्ट रूप से कांग्रेस के पक्ष में जनाधार दिखाई पड़ता है। लगता है कि जनता का मूड कांग्रेस की तरफ बदलता हुआ दिख रहा है। ये तीनों राज्य ऐसे थे जहां बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था, कम से कम बसपा के साथ गठबंधन करना चाहिए था। और हम कई एनालिस्ट इस बात को मानने लगे थे कि कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया है और उसका नुकसान भी कांग्रेस को होगा। लेकिन इन नतीजों को अगर आप देखें, जहां सबसे बड़ी ज़्यादा चर्चा हो रही थी कि कांग्रेस को गठबंधन करना चाहिए था बसपा के साथ, वहां कांग्रेस सबसे बड़ी जीत हासिल करती है। विक्ट्री कांग्रेस के लिए ज़्यादा बड़ी इस मायने में है कि ये जीत बिना गठबंधन के है। नॉर्थ इंडिया की पॉलिटिक्स जो ज़्यादातर बाईपोलर पॉलिटिक्स है कांग्रेस और बीजेपी के बीच, ऐसा माना जा रहा था कि 2019 के चुनाव में कांग्रेस बीजेपी का टक्कर तभी दे सकती जब वो गठबंधन करे। इस मिथ को कहीं ना कहीं ब्रेक करने में ये रिजल्ट्स काफ़ी सहायक होंगे। निर्णायक तो नहीं है लेकिन सहायक हैं। लोगों का एक तरह से मनोबल फिर से लोग ये मानने लगेंगे कि कांग्रेस अकेले दम पे भी बीजेपी का मुकाबला कर सकती है। ये नतीजे तो साफ दर्शाते हैं अलायंस बनने में पहले जो गतिरोध था, जो हिकअप्स थे, वो हिकअप्स अब दूर होंगे। कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी रीजनल पार्टीज के बीच में, कांग्रेस की लीडरशिप की एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो कुल मिला के ये नतीजे 2019 के लिए जो गठबंधन होने का प्रयास हो रहा है, इस मार्ग पे और भी रीजनल पार्टियां और कांग्रेस मुझे लगता है तेजी से आगे बढ़ेगी। हम ये कह सकते हैं कि रोड टू फॉर्मिंग एन अलायंस फॉर 2019 इज गोइंग टू बी मच स्मूदर नाउ कंपेयर टू व्हाट वी हैव सीन इन द रीसेंट पास्ट। बार बार इस बात का जिक्र हो रहा था चुनाव के पहले, ये सेमीफाइनल है, फाइनल 2019 में है। मुझे लगता है 2019 का फाइनल कितना रोमांचकारी होगा ये कह पाना तो अभी बहुत मुश्किल है, लेकिन सेमीफाइनल बहुत रोमांचकारी रहा और नेल बाइटिंग फिनिश में मुझे लगता है कांग्रेस ने बीजेपी को जरूर पछाड़ा है। इसके 2-3 परिणाम दिखाई पड़ते हैं। बार बार ऐसा लगता था कि 2019 का मुकाबला एक बहुत बड़ी मजबूत पार्टी और दूसरी तरफ एक बहुत कमज़ोर पार्टी के बीच में होने वाला है। इन नतीजों को ये देख के ये लगता है बीजेपी अभी भी मजबूत है। इन चुनाव के नतीजों से ये नहीं मान लेना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पे बीजेपी के वोट प्रतिशत में गिरावट आ रही है, लेकिन दूसरी पार्टी तैयार दिखाई पड़ती है। दूसरी जो टीम है वो बड़े मनोबल के साथ टीम में उतरेगी, मैदान में उतरेगी। तो दूसरी पार्टी मजबूत है, दूसरी टीम मजबूत हुई है और पहली टीम को शिकस्त दे पाएगी ये कह पाना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन ये स्पष्ट है जो पहली पार्टी है, जो बीजेपी है, एनडीए है, उसको एक करारी टक्कर देने की स्थिति में है। दूसरी बात, कांग्रेस ने जिस तरह से प्रदर्शन किया है, अब लगता है ये संकेत साफ होने लगे हैं कि ये जो दूसरी टीम बन रही है, बनेगी, इसका कप्तान कौन होगा। मुझे लगता है इसके साफ संकेत हैं। रीजनल पार्टीज़ के लिए भी एक संकेत है। इसके कप्तान, इसकी कप्तानी की जो डोर है वो कांग्रेस के हाथ में ही होनी चाहिए। कांग्रेस के ये प्रदर्शन कम से कम मुझे तो यही संदेश देते हैं। पार्टी हारती है, सबक लेनी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है बीजेपी इन हार को
इस तरह से ढकने की कोशिश करेगी। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी मध्य प्रदेश में, 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी छत्तीसगढ़ में, एक राज्य तो वो फिर भी काफ़ी हद तक टक्कर दे पाए। तो इस बात से वो अपने आप को का सांत्वना दिला पाएंगे। राजस्थान जो ऐसा लग रहा था कि उनके हाथ से बहुत पहले स्लिप कर गया था, वो काफ़ी हद तक अपनी ज़मीन वापस खींच पाए। ये सब बीजेपी अपने आप को, अपने पार्टी के वर्कर को दिलासा देने के लिए कहेगी। लेकिन मुझे लगता है पार्टी की बैठकों में इस पे विचार होगा और बीजेपी नए सिरे से 2019 की स्ट्रैटेजी तैयार करने में जुट जाएगी। कांग्रेस के वर्कर का मनोबल बढ़ेगा। कांग्रेस के लिए विक्ट्री बहुत ज़रूरी थी। कांग्रेस प्रेसिडेंट के लिए मनोबल बढ़ेगा। कांग्रेस के लिए सारे पॉजिटिव सिग्नल्स हैं अगर इन चुनाव के नतीजों को देखें, और कांग्रेस एकजुट होकर के और बड़े दमखम के साथ 2019 के चुनाव में लड़ने की तैयारी करेगी।